हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भाड़ में जाएं अमेरिका और फ्रांस। भारत को रातों रात मिला वो पावर, माला माल हो गया भारत। तो भाई साहब ये क्या क्या है? सीन है? अमेरिका रातों और रात कोई फ्रांस में क्या ऐसा है? पावर भारत को मिल गया कि भारत माला माल हो गया। और मतलब फ्रांस और जो अमेरिका जो जिद्दे बार बार कोई ना कोई पंगे भारत से कर रहे थे, सारे गए भाड़ में। क्या सीन हुआ सारा कुछ जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिस बात का पता ना अमेरिका फ्रांस को था, ना दोस्त रूस इजराइल को भनक लगी। भारत अंदर ही अंदर जमा कर चुका है बहुत बड़े पावर को जमा। चीन के भी होश उड़े। भारत के तोपखानों में जमा हो रहा चीन पाकिस्तान पर तबाही का बड़ा सामान पूरी दुनिया में खलबली। अब आयात नहीं निर्यात करने वाला है भारत। डिफेंस मार्केट में भारत का आने वाला है बहुत बड़ा तूफान। एक वक्त था दोस्तों जब भारत अपनी सेनाओं को लैस करने के लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और रूस जैसे देशों पर बुरी तरह निर्भर था। अमेरिका से हम अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर, P-8I समुद्री गश्ती विमान और C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे परिवहन विमान खरीदते थे। राइफलों से लेकर मिसाइलों तक बहुत कुछ बाहर से आता था। फ्रांस से हमने राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया तो इजराइल से बराक मिसाइलें, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और कई तरह के ड्रोन और रडार सिस्टम हमारी सेनाओं का हिस्सा बने। रूस तो हमारा पारंपरिक रक्षा साझेदार रहा है, जिससे सुखोई 30 AMKI लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और AK-203 राइफलें भारत आईं। ये फहरिस्त लंबी है और ये दिखाती थी कि कैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर आश्रित थे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है और जब हिंदुस्तान कुछ करने की ठान लेता है तो इतिहास बदल देता है। आज वही भारत हथियारों का इतना बड़ा निर्माता बन चुका है कि अब हम आयात नहीं बल्कि निर्यात कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस पहुंच चुकी हैं। तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अर्जेंटीना से लेकर मिस्र तक कई देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, अर्जुन टैंक, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और छोटे हथियार। भारत अब दुनिया को दिखा रहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारे नहीं बल्कि हकीकत है। और अब हाल ही में हुए एक बेहद खुफिया और बड़ा मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। भारत हथियारों के निर्माण में एक ऐसा तूफान ला रहा है जिसने अमेरिका और फ्रांस को भी हैरान कर दिया है। तो वहीं हमारा पुराना दोस्त इजराइल इस कामयाबी पर खुशी से झूम रहा है। सबसे बड़ी खबर तो भारत के तोपखाने यानी आर्टिलरी के लिए गोला बारूद को लेकर आई है। ये वो खबर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े हथियार निर्माताओं के कान खड़े कर दिए हैं। भारत अब खुद तबाही का वो सामान बना रहा है जिसे बेचकर वो न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि दुनिया के सैन्य समीकरणों में भी एक नया अध्याय लिखेगा। हमारे दोस्त देश जैसे कि इजराइल और रूस जो खुद हथियारों के महारथी हैं, वो भी भारत की इस रफ्तार और महत्वाकांक्षा को देखकर हैरान हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत जिस तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक थे। आज दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देश भारत से हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी हो चुकी है और कई दूसरे देश भी इस गेम चेंजर मिसाइल को पाने के लिए बेताब हैं। हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, जिसे कभी कम आंका जाता था, आज मलेशिया, अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देशों की पसंद बन रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, ध्रुव हेलीकॉप्टर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, ये वो नाम हैं जो भारत की बढ़ती ताकत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है और ये धमाका है गोला बारूद के क्षेत्र में। जी हाँ, तोपखानों में इस्तेमाल होने वाले गोले, जिन्हें अंग्रेजी में आर्टिलरी शेल्स कहते हैं। ये वो चीज है जिसकी कमी आज दुनिया के कई देशों को महसूस हो रही है, खासकर मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव को देखते हुए। और यही भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया को निर्यात करने के लिए बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक गोला बारूद बनाने की तैयारी कर चुका है। ये सिर्फ ऑर्डिनरी गोले नहीं हैं, बल्कि ऐसे विनाशकारी हथियार हैं जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई भारतीय कंपनियां, जिनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं, इस मिशन में दिन रात जुटी हुई हैं।
ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो स्तर है जहां हम न सिर्फ हथियार बना रहे हैं बल्कि उन हथियारों में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी गोला बारूद भी खुद डिजाइन और विकसित कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर के तोपखाने के लिए 4 प्रकार के अत्याधुनिक गोला बारूद बना रहा भारत। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जिसने रक्षा विशेषज्ञों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। भारत 155 मिलीमीटर के तोपखाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग प्रकार के अत्याधुनिक गोला बारूद बनाने में लगभग कामयाबी हासिल कर चुका है और ये प्रोजेक्ट्स जल्द ही पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद भारत इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करके न सिर्फ अपनी सेनाओं को और घातक बनाएगा बल्कि इनका निर्यात करके रिकॉर्ड तोड़ पैसा भी कमाने वाला है। ये 4 तरह के गोले कौन से हैं? पहला है M107HI यानी हाई एक्सप्लोसिव शेल का भारतीय संस्करण जो दुश्मन के ठिकानों और सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए जाना जाता है। दूसरा है ERFB-BT यानी एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बेस ब्लीड और ERFB-BB यानी एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर बोट टेल प्रकार के गोले। आसान भाषा में कहें तो ये वो गोले हैं जो साधारण गोलों के मुकाबले कहीं ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं, यानी दुश्मन आपकी तोप की रेंज में आने से पहले ही आप उसे निशाना बना सकते हैं। इनकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। तीसरा है कार्गो या कैरियर शेल्स। ये खास तरह के गोले होते हैं जो अपने अंदर छोटे छोटे बम या सब म्यूनिशंस लेकर उड़ते हैं और टारगेट के ऊपर पहुंचकर उन्हें बिखेर देते हैं, जिससे एक बड़े इलाके में तबाही मचती है। ये दुश्मन की टैंक रेजिमेंट या सैनिकों के जमावड़े को खत्म करने के लिए बेहद कारगर होते हैं। और चौथा, जिस पर तेजी से काम चल रहा है, वो हैं प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस या टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस। ये वो स्मार्ट गोले हैं जो लेजर या जीपीएस गाइडेंस के जरिए अपने टारगेट को ढूंढकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करते हैं, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये चारों तरह के गोले जब भारत में बनने लगेंगे और हमारी सेना को मिलेंगे तो हमारी आर्टिलरी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म यार। और तो 3 तरह के गोले समझ देख रहा हूँ। जीपीएस और मैन्यूवर करके, मतलब अंदर पंख लगे होंगे जिस तरह मिसाइल नहीं क्रूज जाता, जीपीएस के थ्रू जाएगा ना, मतलब अपनी लोकेशन ऐसा गोला भी भारत बना रहा है, अपनी लोकेशन ढूंढ कर वो अटैक करेगा। ये कैसा गोला है? ये कैसा? मैं खुद पहली दफा सुन रहा हूँ यार, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब ये भारत इस तरह के गोले बना रहा है। हाँ जी, और दुनिया को भी सप्लाई कर, दुनिया को भी सप्लाई करेगा। मतलब भारत ऑलरेडी यूरोप को सप्लाई कर रहा है, वो अलग बात है। यूरोप यूक्रेन को दे देता है रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन रशिया को भी दे रहा है, इजराइल को भी दे रहा है, खुद भी यूज कर रहा है। पता नहीं कितने ऑर्डर आए हुए हैं। इस टाइम कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गोला बारूद भारत बना रहा है। मतलब ये गोले सारी दुनिया के पास गोला बारूद है, लेकिन भारत के पास सबसे ज्यादा है, सबसे और ऊपर से मैन्यूवर जीपीएस वाले बना रहा है। मैं पहली दफा सुना यार, जीपीएस वाला भी कोई होता भाई। तब भारत काफी चीजों में यार बहुत बदल गया। ये पिछले कुछ 5-6 सालों में तो हद से ज्यादा भारत आत्मनिर्भर हो गया हथियारों के मामले में। पहले तो सबसे बड़ा भाई हथियार खरीदार था, रशिया से ही लेता था, अमेरिका से, फ्रांस से, मतलब सबसे बड़ा खरीदार था भारत। अब ऐसा टाइम आएगा कि ये कंट्रीज अब इंडिया से लेंगे। ये इंडिया से ले रहे हैं और अभी से गोला बारूद ले जा रहे हैं। बिल्कुल। आपका इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत